संपूर्ण विश्व में जिस तरह से महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मीडिया जगत भी उसको प्रमुखता से दिखाकर आम जनता और सरकारों की आंखें खोलने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह। उनसे जानेंगे जिस तरीके से कोलकाता में मृतका रेप पीड़िता पर और अन्य प्रदेशों, जिलों, गांव में या विश्व में हो रहे महिलाओं के साथ में दुष्कर्म और महिला अपराध के ऊपर लेकर के बात करेंगे। क्या कहेंगे अखिलेश जी, क्या कहना है कि महिला के साथ में जो बढ़ते अपराध हैं और दुष्कर्म की घटनाएं सबसे ज़्यादा, इसके ऊपर क्या कहना है? जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको। जिस तरीके से कोलकाता में रेप पीड़िता को लगातार इंसाफ नहीं मिल रहा था और इतना बड़ा मामला हुआ कि ये पूरे देश में जग जाहिर हुआ, ऐसे शर्मनाक घटना का मैं कठोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ कि देश में लगातार हो रहे दुष्कर्म महिलाओं के ऊपर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखने को मिला, मुरादाबाद में, बदलापुर में, इस तरीके से एमपी में लगातार पूरे देश में दुष्कर्म का मामला आ रहा है। महिला दुष्कर्म मामले में सरकार को, केंद्र सरकार को इस मामले में कठोर कदम उठाना चाहिए। मैं जिस तरीके से अभी नया कानून आया उसमें कहीं न कहीं कठोरता का प्रावधान लाया गया है, लेकिन इस पे कड़ाई से पेश आना पड़ेगा सरकारों को। और जब तक इस पे लगाम नहीं लगाया जाएगा और जो दुष्कर्मी हैं उनके खिलाफ़ जब तक कठोर से कठोर कार्रवाई, फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी और त्वरित न्याय पीड़िता को नहीं दिया जाएगा, तब तक यह थमने वाला नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस मामले में कठोरता से संज्ञान ले और कठोरता से कार्रवाई करें। तो अखिलेश जी, जैसे कि आप एनडीए की एक भागीदारी पार्टी भी हैं, तो क्या कहना है, मोदी सरकार लगातार यानी कि क्या पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए देश में दुष्कर्म जिनके साथ महिलाओं के साथ में हुआ उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं? अब कहीं न कहीं मामला दबा भी दिया जाता है, कहीं न कहीं मामला जहां जब हाईलाइट होता है तब उस पर एक्शन लिया जाता है। इसलिए और इस तरीके से तमाम हत्याएं भी हो रही, लूट भी हो रहा है, इस पर सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा। यदि जब तक सरकार इस पर कठोरता के साथ अंकुश नहीं लगाएगी तब तक यह मामला रुकने वाला नहीं। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे मामलों में जो लगातार हो रहे दुष्कर्म, रेप, हत्या, लूट, इन सब मामलों में सरकार को तेज़ी से अब स्वयं संज्ञान लेते हुए सरकार को और सरकार के प्रतिनिधियों को संज्ञान में लेना पड़ेगा, जिससे इस पर तेज़ी से अंकुश लगाया जा सके और सरकार के ऊपर ऐसे आरोप न लगें और आम जनमानस को ऐसी समस्या से निजात मिल सके। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा जो सरकार का कठोर कानून है उसका पालन कठोरता के साथ कराया जाए। तो अखिलेश जी, क्या इससे न्याय की यात्रा को लेकर के क्या कोई रैली भी आप निकालेंगे दुष्कर्म पीड़ितों के लिए? बिल्कुल, हमारी तैयारी इस पर चल रही है और लगातार मैं सरकार के से दरख्वास्त कर रहा हूं और यदि इस मामले में जिस तरीके से सख्ती बरती जा रहा है उस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी सख्ती से तो पेश आते हैं, निर्देश जारी करते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते अधिकारी और कर्मचारी उसका फॉलो नहीं करते हैं, उस आदेश और निर्देश को फॉलो नहीं किया जाता है। अभी आपको बताना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ के लोहंगपुर ग्राम सभा में अनुज सिंह की पुलिस साथ में रहते हुए हत्या कर दी गई। पुलिस एक दरोगा और एक सिपाही और उनके जो कार्यस्थल था वहाँ पर उनके साथ मिल करके उसे दारू पिलाए पुलिस वाले। उसके बाद शहर में ले गए, जो है मीट खिला, दोनों लोग मिल कर के खाए और वहाँ पर रेस्टोरेंट में 4-5 और अज्ञात लोग आते हैं। उसके बाद खाने के बाद उन्हें नशे में धुत कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस वाले अपने ही मोटरसाइकिल से बोलते हैं चलिए आगे आगे, पीछे पीछे कार लगाए रहते हैं। जहां पर जंगल एरिया आता है वहां पर उनकी हत्या करवा दी जाती है पुलिस के द्वारा। जब पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जाता है परिवार के द्वारा और एफआईआर तक नहीं दर्ज होती है, आज तक इस मामले में एफआईआर नहीं दर्ज हुई। 13 अगस्त की घटना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दरखास्त करता हूं कि लोहंगपुर
में अनुज सिंह की हुई घटना हत्या पर जो पुलिस के खिलाफ आवाज़ है उस पर एफआईआर दर्ज करके और इसमें पुलिस कुछ अन्य विरोधियों को शामिल करते हुए उन्हें उनसे कुछ बड़े धन की उगाही करके इस मामले को हत्या का जो षड्यंत्र किया गया, हत्या की गई अनुज सिंह की, इस मामले में हम चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और इस मामले की गंभीरता से सीबीआई से जांच कराई जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लें और लगातार देश में हो रहे बलात्कार, लूट, हत्या, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और कहीं न कहीं केंद्र सरकार को भी ध्यान देना होगा, जिससे पूरे देश में इस मामले में निजात मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष, जिनसे हमने बात किया जहां देश पूरे विश्व में जिस तरीके से महिलाओं के साथ में बढ़ते दुष्कर्म के मामले अब किसी से छुपे नहीं हैं और वहीं पर देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आम जनता भी सड़कों पर उतर चुकी है, वहीं पार्टियां भी आंदोलन का बिगुल फूंक चुकी हैं और देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हो गए। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।